नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के NCERT मैथमेटिक्स सॉल्यूशन की और एक्सरसाइज चल रही है 2। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मेंशन किया एक्सरसाइज 2 और अध्याय का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ पर हमने नोट डाउन किया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। अब अंग्रेजी में हमें इस चैप्टर का नाम पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अगर आप इससे पहले के क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से अपने पसंदीदा वीडियो को देखिए और अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्राप्त करिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कॉस इन्वर्स 12/13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 बराबर ये है आपका साइन इन्वर्स 56/65। ये सवाल आ गया। अब देखिए भाई, हम लोगों को क्या करना है कि हम इस सवाल को हल करेंगे और इसमें हम लोग देखिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें साइन और कॉस आया हुआ है, राइट हैंड साइड है उसमें जो है साइन आया हुआ है। तो कॉस इन्वर्स को हमको साइन इन्वर्स के रूप में परिवर्तित कर देंगे तो हमारा सवाल पूरी तरीके से हल हो जाएगा। तो चलिए भाई हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस सवाल को हम जो भी आप फंडामेंटल पॉइंट सोचें, आप थीटा मान करके भी हल कर सकते हैं या आप साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई का भी इस्तेमाल करके हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और लेफ्ट हैंड साइड को नोट डाउन किया। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा कितना कॉस इन्वर्स और ये हो जाएगा आपका 12/13 प्लस साइन इन्वर्स और ये हो जाएगा आपका 3/5। चलिए सवाल को हल करेंगे और यहाँ पर हमने देखा कि राइट हैंड साइड में साइन इन्वर्स आया हुआ है तो हम यहाँ के कॉस इन्वर्स को साइन इन्वर्स में कन्वर्ट करने की सोचेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा माना कॉस इन्वर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा और यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। अब हम लोग आगे चलेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो होता है आपका चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर वो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस और कॉस का मान है आपका 12/13 का होल स्क्वायर। चलिए आगे। अब यहाँ से आ जाएगा आपका, देखिए भाई स्क्वायर लगा दिया है तो अंडर हटा देंगे और अगर अंडर लगाए रखना है तो हमें स्क्वायर हटाना होगा तो हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया और यहाँ पर फिर वापस चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा चलिए भाई आगे आपका साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 144/169। तिर्यक गुणा हो गया तो यहाँ पर आ गया आपका साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 169 माइनस 144/169। अब आगे चलेंगे। 169 में 144 घटा दिए तो ये हो गया साइन थीटा बराबर 25/169 और यहाँ पर निकल करके आया साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। तो साइन थीटा का मान आपका आ गया 5/13। अब हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ से आपका मान आसानी से निकल करके आ सकता है कि थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 5/13। सभी लोगों को समझ में आया? चलिए अब हम इस सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि इसलिए जो आपका मेन सवाल था जहाँ था हमारा कि कॉस इन्वर्स 12/13 प्लस साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स 12/13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5, तो वो हो जाएगा आपका कॉस इन्वर्स 12/13 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 5/13 प्लस साइन इन्वर्स और ये हो जाएगा आपका 3/5। चलिए फार्मूला लगाया। फार्मूला हो गया हमारा साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स ब्रैकेट में ये हो जाएगा ब्रैकेट में हमारा x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
अब ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका 5/13 और अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 5/13 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिया। चलिए भाई सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका 5/13, इसके बाद अंडर रूट के अंदर आएगा, यहाँ पर देखिए 3/9 का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9/25। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 25 माइनस 9/25 प्लस ये हो जाएगा आपका 3/5 और यहाँ पर लिखा जा सकता है 13 × 13 169। तो 169 माइनस 25/169 ब्रैकेट बंद हो जाएगा। आगे साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5/13 गुणे, अब 25 में 9 गया तो 16, 16/25 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 4/5 प्लस ये हो जाएगा आपका 3/5 गुणे, अब 169 में 25 घट गया तो कितना आ गया 144, 144 का वर्गमूल हो गया 12/13 ये। अब फिर हो गया आपका साइन इनवर्स, अब 5 चौको 20 और 13×5 65, फिर आगे चलेंगे 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36 और 5 तियाँ 13×5 65। अब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो 36 और 20, तो ये हो गया आपका 56। तो ये हो गया आपका जाकर के कितना साइन इनवर्स 56/65 और फिर हम लोग नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और ये चीज़ हमारी क्या हो गई प्रूव हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रूव। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। सारे सवालों को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया पीटी, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। ये जो पिछला वाला सवाल था वहाँ पर मैं पीटी लिखना भूल गया था, लेकिन आपको याद होना चाहिए और यहाँ पर लिखना भी ज़रूरी है। या तो आप हिंदी में लिखें सिद्ध कीजिए और या तो आप प्रतीकात्मक भाषा के तौर पर लिखें कि पीटी। चलिए भाई सवाल को नोट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 63/16 प्लस बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ये हो जाएगा आपका 3/5। सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको सवाल को हल करने के लिए साइन इनवर्स 5/13 इसको हम x मान लें, ठीक है, और हम इस x को tan इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करते हुए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से cos इनवर्स का जो मान है उसको y मान लें और उसे भी हम tan इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करते हुए सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। आखिरी में हमारा फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b और वो होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर कैसे क्या करना है क्या देखते हैं। सवाल को हल करने से पहले पूरी अवधारणा आपको सेट कर लेनी है कि आखिर हमें सवाल में करना क्या है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले राइट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा आपका सवाल को जब हल करने बैठेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना साइन इनवर्स 5/13 बराबर कितना a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन a बराबर 5/13, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या किसका मान निकालेंगे, यहाँ से हम मान निकालेंगे कॉस स्क्वायर a का। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कॉस a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब इसी को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ये हो गया आपका 5/13 का होल स्क्वायर। अब 55 13 × 13 169 और यह हो जाएगा कॉस a बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 169 माइनस 25/169। अब कॉस a बराबर
अब 144 बटे 169, 144 का वर्गमूल 12, 169 का 13। तो cos A का मान कितना आ गया? ये हो गया 12 बटे 13। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि tan A का मान निकालेंगे। नया फार्मूला यहाँ से तुरंत लगा दें, तो ये हो जाएगा आपका tan A बराबर sin A अपॉन cos A। देखिए भाई, sin A की वैल्यू कितनी थी? sin A की वैल्यू है 5 बटे 13 और cos A की वैल्यू कितनी है? cos A की वैल्यू है 12 बटे 13। अब 13 से 13 कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 5 बटे 12। ये हो गया आपका tan A की वैल्यू। आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना cos इनवर्स 3/5 बराबर b। ठीक है, और ये कितना हो गया? ये हो गया आपका, इसलिए cos b बराबर 3/5। अब फार्मूला लगेगा, चूंकि cos b बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, हमें साइन b का मान निकालना है, तो हमको फार्मूला भी उसी तरीके से लिखना है कि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हो गया आपका साइन b इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर b। चलिए आगे, अब ये हो गया आपका साइन b इज इक्वल टू √1 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 3/5 का होल स्क्वायर। आगे साइन b इज इक्वल टू √, ये हो गया आपका 1 माइनस 9/25। अब साइन b इज इक्वल टू 25 में 9 घट गया तो कितना आ गया? 16। 16/25, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। ये हो गया साइन b का मान। अब यहाँ से हमने फार्मूला लगाया, ये हो जाएगा, चूंकि tan b इज इक्वल टू साइन b अपॉन कॉस b, तो ये हो जाएगा आपका जा करके साइन b का मान 4/5 और कॉस b का मान क्या है आपका? 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 4/3। ये इतना मान हो गया। अब यहाँ से हम आगे चल सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकालेंगे, इसलिए b बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3। और उसी तरीके से जहाँ हमने tan A का मान निकाला था, तो वो वहाँ से हम कह देंगे कि A बराबर tan इनवर्स 5/12। सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर के हम आगे चले। ध्यान रखिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित सवालों को जब हल करते हैं तो त्रिकोणमितीय से संबंधित सारे फार्मूले एप्लीकेबल होते हैं। इसलिए अब ये पूरा सवाल कन्वर्ट हो गया और जो हमारा साइड था वो ये कुछ बना, कुछ इस तरीके से वो हमारा बना जा करके कि x प्लस वाई। ठीक, x क्या था? x था हमारा, सवाल को देखेंगे, x था हमारा साइन इनवर्स 5/13 और y था कॉस इनवर्स 5/3। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से चाहें तो बेहतर करने के लिए कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि x प्लस वाई, सॉरी a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक, और a की वैल्यू कितना निकाला है आपने? a की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, देखिए tan इनवर्स 5/12, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 5/12 प्लस b की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स 4/3। चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं a व b का मान रखने पर अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस a इंटू बी। ये हो गया हमारा tan इनवर्स का फार्मूला। तो ये हो गया आपका जा करके tan इनवर्स, अब 5/12 प्लस 4/3 बटे 1 माइनस 5/12 गुणे 4/3। आगे चलेंगे, ये हो गया आपका tan इनवर्स। अब ये हो जाएगा आपका 5 15, 12 चक्को 48, अब 12 36, नीचे हो जाएगा 12 36, 36 से कम 36 माइनस 5 चक्को 20, अब बटे 12 36। अब
ये और ये कैंसिल हो गया। आगे चलेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका tan इनवर्स। अब 48 और 5 49 50 51 52 53 53 10 63 63 बटे और ये हो जाएगा आपका 16। यहाँ पर आपका आ गया 63 बटे 16। चलिए भाई आगे चलते हैं। नीचे हम लोग लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और साथ में हम ये भी लिख देंगे कि प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया और सवाल प्रूव्ड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में कि आपको प्रूव करना है कि tan इनवर्स, यहाँ पर हमने लिख दिया PT। अब सवाल है आपका tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। चलिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना? ये हो गया tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला लगेगा। दो पदों में फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे। तो हमने क्या किया कि फार्मूला कहाँ अप्लीकेबल करेंगे, ब्रैकेट लगा करके वहाँ पर इंडिकेट भी कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक, फिर नीचे चलेंगे। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूँकि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B। ये होता है फार्मूला। अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो गया आपका tan इनवर्स। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका 1/5। ये बड़ा ब्रैकेट बना दिया, छोटे ब्रैकेट में 1/5 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 1/5 गुणे 1/7 ऐसे, प्लस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/8 बटे 1 माइनस 1/3 गुणे 1/8, और इसको ऐसे बंद कर दिया और बड़े ब्रैकेट को बंद कर दिया। अप्लीकेबल करेंगे, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अब 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7 पन्ना 35, नीचे भी वही हो जाएगा 35 एकम 35, 1 एकम 1, 7 पन्ना 35। ये हो गया आपका, प्लस ये हो गया आपका tan इनवर्स 8 एकम 3 एकम 8 तियाँ 24, फिर 8 तियाँ 24, 24 एकम 24, 1 एकम 1 और 8 तियाँ 24, ऐसा हो गया। ये और ये कट गया, इधर ये और ये कट गया। चलेंगे, ये हो गया आपका tan इनवर्स 7 5 12, 12 बटे 34 प्लस tan इनवर्स, अब ये हो जाएगा आपका 8 9 10 11 बटे 23। ठीक है, अब ये दो चीज़ें निकल कर के आई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब हमारा ये निकल कर के आया तो 12 बटे 34 को और छोटा कर लिया तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स
और ये हो जाएगा आपका 11/23। फिर वही फार्मूला लगने लगा जो फार्मूला अभी लगा करके आए, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका tan इनवर्स A/B, तो ये हो जाएगा आपका 6/17 प्लस 11/23 और 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस सॉरी ये हो जाएगा आपका 6/17 गुणे 11/23। आ जाइए, अब देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर जब सवाल को हल करेंगे तो 23 गुणे 6, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 23 गुणे 6 धन 11 गुणे 17 बटे 23 गुणे 17। अब नीचे हो जाएगा 23 गुणे 17 माइनस 6 गुणे 11 बटे 23 गुणे 17, ये आ गया। अब ये और ये कैंसिल हो गया। फिर नीचे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, अब इधर 36 का 18 की 8 हासिल लगा 1 और 6 दूनी 12 और 1 13 प्लस 17 कम 17 की 7 हासिल लगा 1, 17 कम 17 और 1 18 बटे 17 तियाँ 51 की 1 हासिल लगा 5, 17 दूनी 34, 35 36 37 38 39, ये हो गया आपका। अब माइनस 11 छक्का 66। चलिए अब हम लोगों को करना है तो कितना आएगा या देखते हैं। tan इनवर्स, अब ये हो गया आपका 7 7 14 1 15 की 5 हासिल लगा 1, 8 9 10 11 और 1 12 की 2 हासिल लगा 1 1 और 1 और 1, ये इस तरीके से 391 में 66 घटा तो यहाँ पर भी आ गया आपका 325। अब ये दोनों एक दूसरे से कट गए और यहाँ पर आ गया आपका tan इनवर्स 1। अब आगे चलेंगे, हम सभी लोग जानते हैं कि tan π/4 का मान होता है 1, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे tan इनवर्स tan π/4, tan से tan कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया आपका π/4। नीचे हम लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और फिर यहाँ पर लिख दिया जाएगा प्रूव्ड। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सक्सेसफुली समाप्त कर दिया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 को सक्सेसफुली समाप्त कर दिया। आई होप कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।